नमस्कार, मैं ईशान प्रताप सिंह, जिलाधिकारी बाराबंकी। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर समस्त जनपद के जनपदवासियों को अपने और जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, मैं आकाश प्रधावन, डीएफओ बाराबंकी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद बाराबंकी के समस्त नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रकृति हमारी जीवनदायिनी है और इसका संरक्षण भी हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। हम एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का एक भावनात्मक और सामाजिक आंदोलन का रूप दे रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपनी माताओं के सम्मान में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल का संकल्प लें। तो हम जो बताने का प्रयास कर रहे हैं वो ये है कि सिर्फ जिम्मेदारी न सरकार की है न जनता की है, जब तक सबकी आवश्यकता है। ये सरकार तो योजनाएं चलाती है, इम्प्लीमेंट के लिए प्रयास भी करती है, लेकिन ये एक ऐसी योजना है, एक ऐसा प्रयास है, एक ऐसा अभियान है सरकार का कि हम सबकी ज़िंदगी से सीधा जुड़ा हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बिजी रहते हैं। हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे ही पर्यावरण प्रेमी से जो कि बड़े पॉलिटिशियन हैं और उनके बहुत सारे कॉलेजेस चलते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन उसके बीच उन्होंने अपना एक अनोखा संसार बसा रखा है। वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। विकास यादव जी, विकास जी कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? आपका जो पर्यावरण के लिए जो आपका प्रयास है, एक अरसे से, एक ज़माने से चला आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल एक नए रंग में नज़र आ रहा है। ये सब कुदरत का करिश्मा है, सब कुदरत है। आप कुदरत को पहचानेंगे तो कुदरत आपको संरक्षण देगी, आपको जो है तोहफे देगी तमाम तरीके के। कुदरत ने हमको दिया था, उसको हमने नष्ट किया है ना, और अब उसकी ज़रूरत पड़ रही है। कितनी भीषण गर्मी हो रही है, 42, 45, 47 डिग्री टेम्परेचर है, और उसकी एक वजह भी यही है कि हमने बिल्कुल पेड़ों को काट डाला, पेड़ों से दूरी बना ली। देखिए, अभी आपका उत्तर प्रदेश का बांदा जिला एशिया में 3 बार उसने जो है सबसे ज़्यादा गर्म जो है जिला होने का जो है उसको वो हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने कुदरती जो सिस्टम था उसके साथ में जो है छेड़छाड़ किया, पूरा इकोसिस्टम बिगाड़ दिया, पूरा प्लांट्स का सब सिस्टम बिगाड़ दिया, सब कुछ कर दिया, ज़रूरत से ज़्यादा खदान शुरू कर दिए। इसका सबका नतीजा है बांदा आपके यहाँ है। हम नहीं सुधरेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ये आपकी बगिया कब तक का प्रयास है, कितने सालों से आप? अब ये तो हम जब हाई स्कूल में थे, इंटर में थे, तभी से हमको लगता है स्कूल के दौर से था, क्योंकि पिताजी को भी सब इन चीज़ों का वो था, और हमारे ताऊ जी को, स्वर्गीय रामसेवक यादव जी को भी बहुत शौक़ था पेड़ पौधों का सबका। तो हमको लगता शायद ये कुछ खानदानी है, कुछ कुदरती है। फॉलो अप लगातार आप करते चले आ रहे हैं? हाँ, फॉलो अप करें। हमारे पुराने मकान में चंदन का पेड़ पता नहीं किस ज़माने में उन्होंने लगाया था। यहाँ क्या क्या, ये देखिए अभी तो नील कमल दिख रहा है मुझे। हाँ, ये कमल है, और ये कमल भी, इसमें कमल है, लिली है, और उधर आप वो देख रहे हैं उसमें भी कई तरह के जो हैं लिली और कमल तैयार किए जा रहे हैं। बरसात के मौसम में इसको हम जो हैं रीपॉट करेंगे, इसका एक जो है वो बना रहे हैं हम, उसमें इनको प्लेस देंगे। ये रुद्राक्ष का पेड़ है, ये जो रुद्राक्ष का पेड़ है। अच्छा। वो चंदन है, और ये हेलोकेनिया है, इसमें भी शायद फ्लावरिंग हो रही होगी आई थिंक। और इस तरीके की चीज़ें हैं, और तमाम ऐसे प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग प्लांट्स हैं, जैसे ये स्नैक प्लांट, सिंगोनियम सेंसबे, और ये सब इस तरीके की चीज़ें हैं। इन सब की बडिंग भी बराबर बच्चों को सिखाते हैं हम लोग, तो कि जिसमें नई पीढ़ी सीखे, जागरूक। ये विकास जी क्या है? ये जनाडू है, और ये अभी जो है मल्टीप्लाई करेगा। जब बरसात का सीज़न आएगा तो इसमें बच्चों को हम सिखाएंगे कि कैसे इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, और कैसे जब बढ़िया तरीके से प्रोपोगेट करेंगे तो कई तरीके से जो है ये मल्टीपल इसके प्लांट्स से तैयार हो जाएंगे। अच्छा जी। और क्या क्या है यहाँ पर? अब जैसे ये ग्रास की एक वैरायटी है, ये हमारा जो है क्रोटन है, और ये जो है पाम की वैरायटी है, ये जो पौधा है। और ये देखिए, तो आप पहाड़ों पे देखते होंगे, पाइनस ये है। और इस तरीके से ये तो बहुत पुराना जो है हमारा बरगद का पेड़ है, इसको भी संरक्षित। पहले तो हर जगह, हर मोहल्लों में 1-2 बरगद के बड़े बड़े पेड़ रहते थे, और ये बड़ा खूबसूरत सा भी। ये देखिए सिंगोनियम है, ये सिंगोनियम है, और ये हैंगिंग प्लांट्स की वैरायटीज़ हैं। ये रजनीगंधा है, ये हैंगिंग प्लांट्स की वैरायटीज़ हैं। अच्छा। ये रजनीगंधा है। ये गुलाब इस वक्त चूँकि मौसम की मार झेल रहा है, इसलिए जो है ये अच्छा सा नहीं, मौसम अच्छा हो जाएगा तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा।
और ये इसको भी बड़ा अच्छा, ये धागा वागा आप ही लोग बांधते नहीं, हैं? धागा तो ये एक धार्मिक परंपराओं का पालन इस मोहल्ले के लोग तमाम करते हैं। तमाम जो है अभी आपने कुछ समय पहले बट सावित्री की पूजा हुई थी, तो उस समय जो है जिसे बरगदही भी कहते हैं अपनी लोकल भाषा में, तो यहाँ के लोग आए थे। यहाँ की जितनी सुहागिन स्त्रियाँ हैं आस पड़ोस की, मोहल्ले की और तमाम इस इलाके की, वो सब आस्था के रूप में बरगद की संरक्षण करती हैं और इसमें धागे वगैरह लगाकर इसकी परिक्रमा करती हैं और व्रत रहती हैं। ये उसी का प्रमाण है, प्रतीक है। तो मिसेज भी आई होंगी, भाभी जी? नहीं, हमारे यहाँ इत्तेफाक से करवा चौथ का व्रत होता है, ये वाला व्रत होता नहीं है। अलग-अलग। अलग अलग परिवारों की मान्यता है। हाँ, अलग अलग परिवारों की मान्यता है। ये देखिए साइकस है। तो ये खुद से आप खुद से देखते हैं, प्लांट लेके आते हैं, लगाते हैं? बिल्कुल देखते हैं। ये जब शौक हो जाता है, अब जैसे देखिए आप बोगनविलिया का देख लीजिए, इतनी पुरानी वैरायटीज और इतने मल्टीपल कलर की जो हैं आपका तो देखिए जी। आप कितने। हाँ, तो ये देख रहे हैं आप, कई कलर्स हैं इसमें, हर तरह के कलर्स। ये देखिए, ये वेरीगेटेड लीव्स हैं, ये नॉर्मल लीफ से अलग हैं। देखिए इसमें जो है वेरीगेटेड लीव्स हैं, ये नॉर्मल लीफ हैं खाली ग्रीन कलर की। तो इसमें लीव्स की भी खूबसूरती है, और जब इसमें जो है फ्लावरिंग हो जाएगी तो उसका भी वो आ जाएगा। उसी तरीके से ग्राउंड भी बड़ा अच्छा सा चारों तरफ थोड़ा है ना? गर्मी का सितम है, गर्मी का कहर है, इसलिए जो है बढ़िया सा नहीं वो हो पा रहा है। पूरी बाउंड्री जो बच्चे खेलते होंगे तो उनको देखने में भी बहुत अच्छा लगता होगा। और मेरे ख्याल में पूरे जनपद में क्या आसपास के कई जनपदों में कि एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे क्लासरूम में बैठने में चारों तरफ आपको ग्रीनरी नज़र आती होगी। अब तो पॉसिबल नहीं हो रहा है ना। अब ये देखिए उसकी, आपने देसी पेड़ एक झाऊ होता है, सुना होगा, नदी किनारे होता है। ये देखिए जिसे कैजुरीना कहते हैं, इस कैजुरीना की जो है ये टॉपरी बनाई गई है। ये उसकी टॉपरी बनाई गई है, टॉपियरी है उसकी। ये पाइनस आप फिर देख रहे हैं एक बार। और एक स्कूल में सब चीज़ें मेंटेन तो और ज़्यादा मसला है, क्योंकि बच्चे छुट्टी हुई तो नहीं, बच्चे भी उतने ही जागरूक हैं। आज समझ लीजिए पर्यावरण दिवस का दौर था। आज इस दिवस पर तमाम बच्चे खाली इस वजह से आए थे कि वो अपनी सहभागिता पर्यावरण संरक्षण में कर सकें, इस मोटिव और इस मोटो के साथ आए थे। आइए दिखाते हैं थोड़ा सा ये एक नज़ारा आपको। और जो क्लासरूम में बच्चे बैठते हैं तो उनको भी कैसे जो है चारों तरफ ग्रीनरी नज़र आती है। और नहीं, ये तो सब पौधे जो हैं हमने लगाए थे, ये सब डेवलप कर गए। कितने साल लगे इनको यहाँ तक पहुँच? हमको लगता है कि ये 2004 या 5 के हैं। अच्छा, अब रंग लाए हैं? हाँ, रंग लाए हैं। और वो चंदन का पेड़ पिताजी का लगाया हुआ था, जो अभी हमने आपको दिखाया था। और वो जो उसका था रुद्राक्ष का पेड़ था, तो एक पेड़ हमारा सूख गया था, तो फिर मुझे एक जगह पुरस्कृत किया गया था, तो उसमें मुझे रुद्राक्ष ही उन लोगों ने दिया था, तो वो रुद्राक्ष लाके मैंने दोबारा रीप्लांट किया, तो बढ़िया से हो गया। चल, तो आपको लगता है एक सामूहिक प्रयास से ही सब कुछ बदले? रूप से ये बदलाव तो सामूहिक प्रयास से ही संभव है। भाई हम अपनी हैबिट्स बदलें। हम खाली प्लांट लगा लेते हैं सेरेमोनियल कि आज प्लांट लगा दिया, उसको प्रोटेक्ट करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। प्लांट लगाना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना उसको प्रोटेक्शन देना हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारा प्रयास है, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। विकास जी तो एक नज़ीर हैं, ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कम दिखते हैं। तय कर लीजिए यार, इसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। हम सब अगर करेंगे ऐसा तो यकीनी तौर पर हम एक पुराना जो हमारा देश था, पुराना स्टेट था, पुराना बाराबंकी, जो कि लपेड़ा बाग में जैसे इस वक्त हम खड़े 1 लाख पेड़ थे यहाँ, हज़ारा बाग पेड़ों के लिए, वनों के लिए मशहूर था, वैसा फिर से कुछ हासिल कर सकते हैं और कम से कम चैन की सांस ले सकते हैं, जिसको कहता है कि चैन की सांस ले सकते हैं। निश्चित रूप से चैन की सांस तो जो है तभी आएगी जब हम प्रकृति की गोद में होंगे। भाई प्रकृति तो माँ है, और माँ की गोद में कितनी सुकून की सांस आती है, लेकिन जब हम माँ के साथ ही जो है विश्वासघात करेंगे तो कहाँ जो है सुकून और चैन की सांस होगी। तो इस अभियान में हमारा भी एक छोटा सा प्रयास, आइए हम सब मिलजुल के इस प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ अहमद।